के साथ दूसरा है हमारा व्यक्तिगत वर्गीकरण। उनमें हमने कोपेन का पढ़ा है और ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट का आज जैसे कि पढ़ने वाले हैं। तो हमने कोपेन का प्रीवियसली पढ़ लिया है, ट्रिवार्था का भी पढ़ लिया है कल की लास्ट सेशन लास्ट क्लास में। आज अपन थॉर्नथवेट को पढ़ेंगे। इनका जो आधार क्या था, कोपेन के अकॉर्डिंग वनस्पति, ये वनस्पति को मुख्य आधार मानते हैं, तापमान और वर्षा उसके बेसिस पर राजस्थान की या फिर पूरे विश्व की जलवायु का ये वर्गीकरण करते हैं। ट्रिवार्था जो मेजर लेके आते हैं वो है वर्षा, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वर्षा के आधार पर। हाँ हर्ष, गुड इवनिंग, गुड। हर्ष वॉइस आ रही है? हर्ष धाकड़ या हर्ष इज सो एक्टिव। हर्ष बहुत ही एक्टिव है, जब भी मैं लाइव आता हूँ जब हमारे साथ जुड़ जाता है हर्ष। हर्ष और हर्ष के लिए आप सब लोग एक बार, हाँ चलो आगे अपन पढ़ते हैं। थैंक यू हर्ष आपके कमेंट के लिए। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। देन आज अपन ट्रिवार्था को पढ़ेंगे। तो ट्रिवार्था का जो मेजरली अपना आधार है, किस आधार पर वो जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के साथ तापमान और वर्षा, इन तीनों के बेसिस पर हमारा वर्गीकरण, पूरे विश्व का जो वर्गीकरण किया जा रहा है। तो आप सभी का अगेन वेलकम इस सेशन में, लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, कंप्यूटर तक हमारी रीच हो सके और वो जुड़ सके, उन सबको लाइव का, इस लाइव सेशन का प्रॉफिट मिल सके। तो और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उन सब के लिए, या यस यस नीरज, गुड, गुड इवनिंग नीरज। चलो अपन ट्रिवार्था का पढ़ते हैं। उनका परिचय, जैसे कि ट्रिवार्था ने जो राजस्थान का, बताऊं थॉर्नथवेट पढ़ रहे हैं ना, थॉर्नथवेट, ओके ओके ओके, यस 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 यस, हम्म। तो थॉर्नथवेट का जलवायु जो वर्गीकरण है वो फर्स्ट ऑफ जो थॉर्नथवेट हैं वो 1931 में इसको प्रस्तुत करते हैं और उनका जो संशोधित रूप है वो 1948 में 19 1948 में वापस वो संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देन अगेन अपन थॉर्नथवेट का जो जलवायु का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, वो है वर्षा और वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण, इवापोरेशन, इवापोरेटेशन है ना, इवापोरेटेशन पर आधारित। इसका मतलब वाष्पीकरण के आधार पर है, वर्षा और वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण के आधार पर। जबकि हमने कल और लास्ट की जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा जो कि कोपेन का था, किसके आधार पर था कोपेन, वनस्पति, तापमान और उसके बाद में है वर्षा। उसके बाद में ये तो नंबर 1 पे लिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है ट्रिवार्था, जो कि ट्रिवार्था का मुख्य था वो वर्षा के आधार पर था, ठीक है। बट थॉर्नथवेट है वो, उन्होंने इसको देखा जाए तो ये थॉर्नथवेट ने जो आधार लिए हैं वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मुख्य आधार था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के साथ साथ वो दूसरे लेते हैं तापमान, तापमान के साथ और उनका आधार है वो है वर्षा। ये भी 3 आधार लेते हैं मेजर, इनके ऊपर बात करते हैं। देन ये अपने आप में बड़ा एक क्वालिटेटिव टाइप में, यानी कि एक मात्रात्मक टाइप में बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं जैसे जैसे इन मान का, जैसे कि इन्होंने उनका ये विचार रखा कि किसी स्थान पर जलवायु को, किसी स्थान की जलवायु को समझने के लिए केवल वर्षा की मात्रा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्षा ही नहीं, वाष्पन, इसका मतलब इवापोरेशन, इसका मतलब वाष्पीकरण और वनस्पति की नमी की आवश्यकता होती है। ह्यूमिडिटी, नमी, इवापोरेशन नीड है वो भी। जस्ट राइट, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, जस्ट कोई। यस गाइस। हाँ, उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा इवापोरेशन को ध्यान में रखते हुए इसलिए उन्होंने जल के संतुलन, वाटर बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वाटर बैलेंस के आधार पर। नेक्स्ट वन, उनके मुख्य आधार क्या थे? थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित कारकों को आधार बताया उन्होंने। नंबर 1 है वर्षा, प्रेसिपिटेशन, जिसको वो पी, और उसके बाद वे संभावित वाष्पोर्जन है, यानी कि पोटेंशियल इवापोरेशन है, और देन उसके बाद में उसको पीई। देन नंबर 3 पर देखते हैं कि नमी सूचकांक, मॉइस्चर इंडेक्स क्या है, किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है, वो भी अपन आगे देखेंगे। वाष्पन या शुष्कता का सूचकांक, एरिडिटी, कि पर्टिकुलर क्षेत्र में शुष्कता कितनी है, एरिडिटी कितनी है। देन वो नंबर 5 पर है तापमान। ये सभी उनके मुख्य आधार थे, थॉर्नथवेट के मुख्य आधार माने, और देन वो इस पर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देखते हैं नमी कि मॉइस्चर इंडेक्स किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है किसी भी क्षेत्र की, कि मॉइस्चर इंडेक्स जैसे कि ये बताता है कि किसी स्थान पर कितनी नमी है, उपलब्ध मॉइस्चर कितना है। उसका सूत्र है MI, इट मीन जैसे कि हमारा मॉइस्चर इंडेक्स 100 इंटू पी, या पी का मतलब होता है औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से ये फॉर्मूला है मॉइस्चर इंडेक्स का? 100 इंटू पी माइनस पीई बाय पीई, इन द सेंस यहाँ पीई का मतलब है संभावित वाष्पीकरण, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपीरेशन। आई थिंक एनी मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है सेशन में? यस गाइस। देन इसके बाद यहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे पी यानी कि औसत वार्षिक वर्षा, और संभावित वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पोटेंशियल वहां पर वाष्पीकरण कितना है, इवापोरेशन कितना है, और एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, इन दोनों के बेसिस पर वो देखते हैं। जैसे कि यदि औसत वार्षिक प्रेसिपिटेशन है वो ज्यादा है वाष्पीकरण से, पोटेंशियल यानी कि संभावित वाष्पोत्सर्जन से यदि ज्यादा है, क्या ज्यादा है हमारे पास, ज्यादा है वर्षा, वर्षा ज्यादा है वाष्पीकरण से, तो वो क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र कैसा होगा, वो ह्यूमिड होगा। ह्यूमिड इन द सेंस जैसे कि अपन वो नम होगा या फिर आर्द्र क्षेत्र होगा। यदि इसकी तुलना में इसका जस्ट उल्टा है, वर्षा की जगह वर्षा तो कम हो रही है और अधिक हो रहा है उसका वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो वो क्षेत्र अपने आप में ड्राई होगा, शुष्क होगा, सूखा होगा। ठीक है। देन वो एरिडिटी इंडेक्स किस प्रकार से, ये दो अपन को समझना बिल्कुल मेजरली जरूरी है कि हमारा जो वर्षा है वो वाष्पीकरण से ज्यादा है या कम है,
इन चीजों पर हम बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। यदि वर्षा हमारे पास ज्यादा है और वाष्पीकरण कम है तो वो चित्र अपने आप में आर्द्र है, और दूसरे इसके अगेंस्ट देखें कि हमारे पास वाष्पीकरण ज्यादा है और वर्षा पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कम होती है, तो वो अपने आप में क्षेत्र कैसा होगा, शुष्क क्षेत्र होगा, ड्राई क्षेत्र होगा। देन अपन देखते हैं एरिडिटी इंडेक्स, शुष्कता किस प्रकार से है। यहाँ भी जब किसी क्षेत्र में वर्षा है वो वाष्पोत्सर्जन से कम है, इन द सेंस जैसे कि प्रिसिपिटेशन है वो इवापोरेशन से क्या है, कम, तो वो अपने आप में क्षेत्र कैसा हो जाएगा, एरिड होगा। एरिड इन द सेंस वो है अपने आप में ड्राई, ड्राई एरिया या फिर ड्राई क्षेत्र, ड्राई रीजन। नेक्स्ट वन, ये इसका फॉर्मूला है, वो भी सेम इसी प्रकार से है, जैसे ए आई इज इक्वल टू 100 पीई माइनस पी, ये पोटेंशियल इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन बाय पी, इससे हम फॉर्मूला से कैलकुलेशन या कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज तापमान सूचकांक, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि वो भी है, इससे पहले ये है कि जैसे पर्टिकुलर इन कोडों को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेटर को, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन लेटर के आधार पर कि वो लेटर जिस लेटर में, जैसे ये जो लेटर ओनली फॉर वन लेटर लिखे हुए होते हैं, जिसके आधार पर हम ये पता कर पाते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जलवायु किस प्रकार की है। यहाँ पर यह बताता है कि तापमान के अनुसार ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है जिससे जल वाष्पन होता है, या ऊर्जा यानी कि तापमान, उसको तापमान को देखा जाएगा। टी इन द सेंस जैसे कि थर्मल इफिशियंसी सूची के आधार पर थॉर्नवेट ने भूपटल यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को 6 तापमान प्रदेशों में, नंबर 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया और उनका नामकरण वर्ण के आधार पर किया, लेटर के आधार पर उनका नामकरण किया। यहाँ अपन देखते हैं जैसे कि तापमान प्रदेश कौन से हैं, ये ए उष्ण प्रदेश यानी कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा है, इस 0 डिग्री के आसपास। हालांकि अपन दूसरे देखते हैं कोपेन ने भी, तो कोपेन ने भी जैसे लेटर ये लिए ही थे इसी प्रकार से, पर अपन देखते हैं तो ये उनका जो मानना है, जैसे कि अपन थॉर्नफेट को देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा लाते हैं ऊपर वाष्पीकरण, इसलिए उनके जो लेटर हैं वो चेंज हो जाते हैं उनकी तुलना में, उनके कंपेयर में यहाँ बिल्कुल आपको अलग लेटर देखने को मिलेंगे, वो अपन आगे समझते हैं किस प्रकार से ये लेटर को लेके आते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे थॉर्नथवेट को जो कि 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री, इसको अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध, ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जो कि अपने आप में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है नॉर्थ में और 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा है जो कि साउथ में है, ये अपने आप में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। पर बी भी इसी के आसपास की क्षेत्र है जो अपने आप में शुष्क है, एरिड है, मरुस्थलीय है, उसको अपन ये कहते हैं मध्य तापीय क्षेत्र, जिसको मेसोथर्मल कहा जाता है, जिसका ये थर्मल इफिशियंसी या फिर थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स है जो कि ये है 64 से लेकर 27 तक है। देन है सूक्ष्म तापीय क्षेत्र जो कि उसके बाद ये वाला जैसे कि उच्च अक्षांशों पर ये क्षेत्र पाया जाता है। सी वाली जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो अपन ने कोपेन के अनुसार पढ़ी थी, सी एस जो कोपेन के अनुसार अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसकी कोपेन इस प्रकार से है। डी प्रकार की जलवायु ये है जो कि अपने आप में टेंगा जलवायु है और उसका शुष्कांक ये 26 से लेकर के 31 तक है। फिर अपन ई देखते हैं जो कि अपने आप में टुंड्रा प्रदेश की जलवायु है, बर्फीले यानी स्नो लेवल, या फिर जहाँ भी ये टुंड्रा यानी कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, इस क्षेत्र में देखा जाए तो ये वाले क्षेत्र में टेम्परेचर कम। नेक्स्ट देखते हैं तो एफ है जो कि अपने आप में फ्रोस्ट रीजन है। फ्रोस्ट का मतलब है यहाँ पर गोलार्ध की जलवायु, जैसे कि इस क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास या फिर इसके आसपास जहाँ पर वर्ष भर तापमान है वो कम रहता है, माइनस में रहता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में फ्रोजन में रहता है। हालांकि टुंड्रा में वनस्पतियां पाई जाती, टेंगा में पाई जाती, ये अपने आप में एफ वाला वो हिमाच्छादित क्षेत्र है। इन लेटर को याद रखना हमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लेटर के आधार पर ही हम पर्टिकुलर क्षेत्र की अपन क्या देख पाएंगे, जलवायु। ठीक है, तो राजस्थान में अपन देखेंगे तो ये 2 लेटर हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, ए और बी।
ए और बी, ये लेटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि ताप के यानी कि टेम्परेचर के रेफरेंस में होंगे। टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, तापमान के रेफरेंस में ये आपको लेटर आपको वहां पर दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, यहाँ अपन देखते हैं थॉर्नथवेट ने जो मुख्य आधार है या फिर जो मुख्य प्रकार बताए वो कौन कौन से हैं, जलवायु के जो प्रकार हैं, और नमी की वहां पर जो मॉइस्चर इंडेक्स किस प्रकार से है, उसकी सीमा, देन विशेषताएं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं ए प्रकार की जलवायु जो कि अपने आप में अति आर्द्र होती है, ठीक है, अति आर्द्र, जो जहाँ का मॉइस्चर इंडेक्स है वो 100 से प्लस है, 100 से भी प्लस है, हाई है, 100 से भी हाई है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जिसको अपन सदाबहार वन कहते हैं, भरपूर नमी घने वन होते हैं, ये सदाबहार वन वाला क्षेत्र है ना, सदाबहार वन वाला क्षेत्र वाला। देन उसके बाद देखेंगे तो वही आर्द्र क्षेत्र है जहाँ का सूचकांक जैसे कि अपन कहते हैं मॉइस्चर इंडेक्स है वो इन दोनों 80 से लेकर 100 तक है। फिर आर्द्र प्रकार की जलवायु है 60 से लेकर 80 के बीच में है। इसके बाद ये B4, B3, B2 और B1 इस प्रकार की ये सभी आर्द्र प्रकार की जलवायु है, ये सभी आर्द्र प्रकार की जलवायु जो कि हमारे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको जलवायु देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान में आपको सी जलवायु, डी जलवायु और ई जलवायु, ये थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के आधार पर ये तीन प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अपन देखते हैं आगे, ये उसका इस प्रकार से वर्गीकरण किया। सी प्रकार की जो है वो उप आर्द्र है जिसको अपन मॉइस्ट सब ह्यूमिड कहते हैं। उसका जो है मॉइस्चर इंडेक्स है वो अपने आप में, जो कि घास के मैदान जैसे कि अपने आप में स्टेपी घास के मैदान, ये घास के मैदानों वाली जगह की जहां कर अपन कहे तो जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज शुष्क उप आर्द्र ड्राई सब ह्यूमिड, यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, राजस्थान में भी ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डी अर्ध शुष्क, यहाँ पर देखो आप माइनस में, माइनस का मतलब है मॉइस्चर इंडेक्स है वो कम है, किससे कम है, जो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्षेत्र अपने आप में शुष्क आते हैं। क्यों शुष्क में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है वर्षा की तुलना में, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तुलना में जो कि वाष्पीकरण है वो क्या है, ज्यादा, इसलिए ये क्षेत्र में आप देखोगे तो मॉइस्चर इंडेक्स है वो है अपने आप में माइनस में है, जो कि झाड़ियां यहाँ कम वर्षा होती है हमेशा। और दूसरा देखते हैं तो ई प्रकार की जो कि जलवायु है वो अपने आप में प्रॉपरली क्या है, शुष्क है। यहाँ देखो प्रॉपरली एरिड वाला क्षेत्र है अपने आप में, एरिड, प्रॉपरली एरिड वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। आई होप कि ये आपको इसका क्लासिफिकेशन है, इन लेटरों को हमें याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए प्रकार की जो कि बी है, ये B1, B2, B3, B4 ये अपने आप में आर्द्र जलवायु है और जो कि अपने आप में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है या इस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो वाष्पीकरण की तुलना में देखा जाए तो यहाँ अधिक होती है। ये राजस्थान में ऐसा कम है, राजस्थान में अपन को ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाष्पीकरण ज्यादा होता है वर्षा की तुलना में। फिर उपाद्र, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क, और इन कोडों को आप याद रखें, सी, डी और ई, ये तीनों ही आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इन सभी को वो मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर आर्द्रता प्रदेशों को प्रत्येक को 4 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे ए है तो ए को भी वो 4 भागों में विभक्त करते हैं, आर तो वहां पर ए आर होगा, और एस है तो ए एस होगा। इस एस का मतलब क्या है, ग्रीष्म काल में न्यून वर्षा, इसका मतलब क्या है, समर ड्राई, जो कि अपन ने भूमध्य सागरीय जलवायु क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है जो कि अपने आप में सी एस होता है, उपोष्ण जलवायु। और ये अपने आप में एस का मतलब क्या है, समर ड्राई, समर ड्राई, समर ड्राई वाला रीजन है ये अपने आप में।
तो इसका मतलब ऐसे। अब जैसे कि डब्लू, डब्लू का मतलब है क्या है, विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई, तो ये विंटर ड्राई का मीन्स, इसका मतलब है विंटर ड्राई। डी जैसे कि सभी मौसमों में न्यून वर्षा है, तो हमारे राजस्थान में आपको यहाँ पर आपको देखोगे जैसे कि बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर और कुछ बीकानेर का पोर्शन है, इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ इस प्रकार से है। इसका वर्गीकरण आप देखोगे तो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार के उसका वर्गीकरण देखा जाता है। यहाँ किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो वो अपन आगे देखते हैं। तो वो ये कहते हैं, ये अपने आप में क्षेत्र है, वो है हमारा सी कैपिटल ए और डब्ल्यू। यहाँ की जो है हमारी पास जलवायु है जो कि डी कैपिटल ए डब्ल्यू, यहाँ है डी बी जो कि दोनों कैपिटल है और डब्ल्यू। ये वाला क्षेत्र है जो कि हमारा ई ए उष्णकटिबंधीय है और यहाँ देता है वो डी। डी का मतलब ये है कि यहाँ सभी मौसमों में न्यून वर्षा होती है। ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, सभी मौसम कौन से भी क्लाइमेट में देखोगे तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा हमें पाई जाती है, सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए ये क्षेत्र अपने आप में न्यून जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए ये। अब जैसे कि हमें समझना ये है कि ये इन प्रदेशों को अलग अलग को किस किस नामों से जाना जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप वीडियो दोबारा भी देखेंगे तो अच्छे से आपको सारी समझ में आ जाएगा ये सारी टॉपिक। अपन देखते हैं पहली मरुस्थलीय जलवायु जो कि इस क्षेत्र की जलवायु है। यहाँ से लेकर के आप देखोगे तो ये जलवायु है, इसको अपन कहते हैं ई ए डी, ई कैपिटल ई और ये है स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में शुष्क जलवायु है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है, उष्ण है, और डी का मतलब क्या है, वर्ष भर कोई भी यहाँ पर वर्षा होती है पर न्यून, कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ का मतलब डी है। इससे आप ध्यान रखें। मरुस्थलीय जो कि पश्चिमी राजस्थान में आता है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का ये क्षेत्र अपन को देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है डी बी और स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू आप देखना यहाँ पर, ये हमारे राजस्थान की शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ वाली जो कि हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर और यहाँ इस बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। ये इस प्रकार की इसकी क्या विशेषता है कि जैसे कि ये अपने आप में डी है, डी का मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क है, बी इनकी सूखा शुष्क है और इसकी तुलना में थोड़ा कम गर्म है। फिर अपन देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र है जो कि स्मॉल डी है। स्मॉल डी का मतलब क्या है, स्मॉल डी का मतलब है यहाँ पर विंटर, विंटर में कम वर्षा होती है, मावट होती है पर इतनी नहीं होती कि जो ज्यादातर प्रदेशों में देखी जाती है, जैसे कि अपन भूमध्य सागर में देखते हैं, पर यहाँ कम वर्षा होती है विंटर। इस डब्ल्यू का मतलब ये है। फिर देखते हैं अपन डी ए डब्ल्यू, ये वाला क्षेत्र डी ए जो कि अपने आप में अर्ध शुष्क है, डी ए और डब्ल्यू। ये क्षेत्र है जिसको अपन अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं, जहां का जैसे कि हमारा एआई इंडेक्स भी देखोगे तो ये आपको इससे मिलेगा, सीमित वर्षा होती है। मध्य राजस्थान, अजमेर, नागौर, जैसे ये अपन देखेंगे तो जैसे लूनी नदी का लूनी बेसिन क्षेत्र, ये कौन कौन से क्षेत्रों में आती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने आप में आप देखोगे तो नंबर 1 लूनी बेसिन क्षेत्र, लूनी बेसिन क्षेत्र, और उसके बाद अपन देखते हैं नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। फिर अपन नंबर 3 पर देखते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है। और अपन और भी आगे हैं जैसे कि हमारा पूर्वी मैदान, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे तो ये संपूर्ण अरावली, अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश के साथ साथ अपन देखते हैं तो हमारा जो पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान में भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदान जो कि राजस्थान की जलवायु का सबसे बड़ा पोर्शन है,
राजस्थान की थॉर्नथवेट के अनुसार ये वाला भाग है जो कि अपने आप में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन जो कि लास्ट, ये है CAW, जिसको अपन उप आर्द्र जलवायु कहते हैं, जिसका सूचकांक ये है। और यहाँ पर जो कृषि योग्य क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा, जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो कि हमारा पठारी भाग है, और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान ये कोटा, बारा, झालावाड़, दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, और उधर से अपन देखेंगे तो हमारा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र अपन ने देखते हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है, जो कि अपना दक्षिणी राजस्थान है, कृषि योग्य है। दूसरी अपन देखें तो यहाँ की जलवायु आर्द्र है, या इन सब के कंपेयर में देखोगे तो यहाँ का जो वाष्पीकरण है वो कम है, वर्षा भी है पर वाष्पीकरण भी कम है। तो ये इस प्रकार की ये 4 भागों में जैसे कि हमारे राजस्थान की जलवायु बांटी गई है थॉर्नवेट के अनुसार। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से कवर हुआ होगा या फिर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इससे आगे किस प्रकार से जलवायु है। हाँ, ये भी अपने बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ का मैप है, इसको अपन और देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 भागों, तो ये हमारा सबसे शुष्क क्षेत्र है जिसको अपन EA और WD कहते हैं, EAD। और ये हमारा दूसरा क्षेत्र है जिसको अपन DBW कहा जाता है। ये है हमारा DA और W कहा जाता है। और इस क्षेत्र को अपन देखेंगे तो ये है अपने आप में आर्द्र क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं CA और W, इस क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेक्स्ट वन, ये व्लादिमीर कोपेन और ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण है उनको भी थोड़ा अपन देख लेते हैं किस प्रकार से उनका जो था। जैसे कि BW ये शुष्क जलवायु, ये स्टेपी प्रकार की जलवायु, ये CAW और ये आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, ये कोपेन के अनुसार यहाँ संपूर्ण कोपेन ने इस प्रकार से वर्गीकृत किया जलवायु को जो कि वनस्पति के आधार पर था। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ वर्गीकरण, ये वैज्ञानिक और मात्रात्मक है। किसका? थॉर्नवेट का। जल संतुलन वाटर सिद्धांत के आधार पर अपनाया गया। यहाँ तापमान वर्षा दोनों को आधार माना गया। फिर अपन देखते हैं कृषि, जल प्रबंधन, पारिस्थितिकी अध्ययन भी यहाँ के लिए क्या है, इस वर्गीकरण से ये बड़ा उपयोगी। कुछ सीमाएं हैं, ये वर्गीकरण केवल तापमान और वर्षा पर केंद्रित है। पवन, स्थलाकृतियां, मिट्टी आदि पर ध्यान नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट वन देखें तो अत्यधिक या गणनात्मक जो कॉम्प्लेक्स है इस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां मौसमी वर्षा बहुत अधिक यहाँ बदलती रहती है, सटीक परिणाम नहीं है। थैंक यू सो मच। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर इसी प्रकार से। आप सब लोग ज्वाइन करें NDS कैंपस को, जिसपे अपन दिल्ली लाइव हमारा शेड्यूल है, हम दिल्ली लाइव आएंगे, जिसमें हमारा मॉर्निंग सेशन 7 से 8 बजे तक है जो कि न्यूज एनालिसिस पर, और इवनिंग में हम दिल्ली एक क्लास लेके आएंगे ज्योग्राफी से लेकर के। और इसके लिए हम NDS कैंपस को आप ज्वाइन करें, जिसके ऊपर हम PDF वगैरह अपन सब कुछ शेयर करेंगे। और क्यूज भी अपन रेगुलर क्यूज यानी कि कुछ 10 से 12 क्वेश्चन जो कि हम